नोट नॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 संस्कृत आमोदनी का चतुर्थ पाठ अस्माकं राष्ट्र चिन्हानि। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। अभ्यासः प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अस्माकं राष्ट्र चिन्हानि किं ज्ञापयन्ति। हमारे राष्ट्र चिन्ह क्या बताते हैं। क्या बताते हैं हमारा राष्ट्र चिन्ह, तो क्या लिखेंगे। अस्माकं राष्ट्र चिन्हानि अस्माकं देशस्य स्वरूपं विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। मैंने इसके आंसर नीचे लिख दिए हैं इसी में, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर ख, राष्ट्रीय पक्षी कौ अस्ति, तो क्या लिखेंगे। राष्ट्रीय पक्षी मयूरः अस्ति। अब है ग, मयूरः मेघं दृष्ट्वा किं करोति। मयूर मेघ को देखकर क्या करता है, तो क्या करता है, तो क्या लिखेंगे। मयूरः मेघं दृष्ट्वा स्वबरहं प्रसार्य नृत्यति, कि मयूर मेघ को देखकर अपने पंखों का प्रसारण करके नाचता है। तो यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब है प्रश्न नंबर घ, भारतस्य राष्ट्रगानस्य रचयिता कौ अस्ति, कि भारत के राष्ट्रगान की रचयिता कौन है। तो यहाँ पर कौ की जगह क्या लिखेंगे हम। भारतस्य राष्ट्रगानस्य रचयिता कविवरः रवीन्द्रनाथ ठाकुरः अस्ति, ठीक है। ये भी नीचे लिखा है। अब है ग, भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजे के वर्णाः सन्ति। वर्णा मीन्स कलर, तो क्या लिखेंगे। भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजे कौन कौन से कलर हैं। गैरिकः श्वेतः हरितः च वर्णा सन्ति। अब है च, श्वेत वर्णाः गैरिक वर्णाः हरित वर्णाः च कस्य प्रतीकः अस्ति। मैं देखिए ये तीनों कलर हैं, ये किसके प्रतीक हैं। तो ये ऐसे लिखेंगे। ये देखिए मैंने नीचे लिखा है अच्छे से, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। श्वेत वर्णः सत्यस्य, श्वेत वर्ण सत्य का है। गैरिक वर्णः त्यागस्य, गैरिक वर्ण त्याग का है, बलिदान। और हरित वर्णः च समृद्धि प्रतीकः अस्ति, और हरित वर्ण किसका है, वो समृद्धि का प्रतीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए। अब ये देखिए है क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि उपयुक्त शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब है क, राष्ट्रीय ध्वजः त्रिभिः वर्णे संयुक्त, यानी कि जो राष्ट्र ध्वज त्रिभिः माने कि 3 रंगों से, ठीक है। त्रिभिः 3 रंगों से संयुक्त मीन्स बना हुआ है। अब है ख, भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान है, किसी कंफ्यूज नहीं होना, ये राष्ट्रगीत नहीं है। जनगणमन इति अस्ति। ग, अस्य शिरसि, ठीक है। शिरसि माने कि सिरा में, सिर में क्या है, शिखा वर्तते, ठीक है। वर्तते मीन्स कि मौजूद है, शिखा मीन्स कलगी। अब है घ, राष्ट्र मुद्रायां सिंहा दृश्यन्ते, कि राष्ट्र मुद्रा में मनी में हमें क्या दिखते हैं, शेर दिखते हैं, शेर हैं। कमलम अस्माकम क्या है, राष्ट्रीय पुष्पम, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आएगा कि राष्ट्र से राष्ट्र का नहीं आएगा, ठीक है। राष्ट्र का पुष्प नहीं, राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रीय पुष्प है, तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। अधोलिखित पदानाम, ठीक है, धातु लकारम वचनम चा लिखित। तो इसमें ये क्या पूछ रहे हैं कि नीचे इन्होंने कुछ पद दे दिए गए हैं। पद इसमें संस्कृत में वर्ड को बोला जाता है। तो पहले मैं इस वर्ड के आपको मीनिंग बताती हूँ, फिर आप इस धातु लकार वचन थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाएगा। संधि, संति, संति मीन्स है, तो ठीक है। तो इसका बेस फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म है कि वो अस, तो इसमें बेस फॉर्म को बोला जाता है धातु, ठीक है। धातु का बेस फॉर्म, जैसे कि करोति मीन्स करता है, क्रि नृत्यति नाचता है, नृत्य तो भवंती मीन्स होता है, ठीक है। इसका मतलब है भू, और भवेत इसका मतलब ही होना, इसका मतलब यह है तो कि भू। तो इन सब के जो बेस फॉर्म है, यानी कि जो धातु है वो क्या है, ठीक है, वो है, इसका है अस, इसका है क्रि, इसका है नृत्य, इसका है भू, इन दोनों का भू भू है, ठीक है। अब है लकार। लकार का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इंग्लिश में टेंसेस पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से इसमें लकारों को समझा जाता है। हालांकि थोड़ा सा वेरिएशन है। तो इसमें क्या होता है कि एक होता है जो प्रेजेंट टेंस वाला, जिसमें आता है कि ये एंड में देखो ती आ रखा है, तो ये सब के सब जो है प्रेजेंट टेंस वाले, मीन्स कि लट लकार वाले हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों तो हो गए हमारे लट लकार, और जो लास्ट में है ना, इसमें भवेत एत की मात्रा लगी है, तो ये है हमारा विधिलिंग। विधिलिंग में क्या होता है
कुछ परामर्श या सजेशन वगैरह देते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ होती है इसमें, तो वो आता है इसमें, ये विधि लिंग लकार में है। और अब ये देखिए लकार भी हो गया हमारा, और अब है हमारी वचन की बारी। तो वचन में क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, करोति ये और दूसरा है नृत्यति, ये दोनों सिंगुलर में है, एक वचन में है। जिसमें अंति अंति लगा रहता है लास्ट में, वो है हमारा बहुवचन में, ठीक है। और एक बचा ये लास्ट वाला भवेत, तो ये किस में आएगा हमारा, ये भी है हमारा एक वचन में। तो यहाँ पर मैंने उसका आंसर लिख दिया है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इधर से। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित पदानी षष्ठी एक वचने परिवर्यत, ठीक है। तो ये क्या है कि इनके षष्ठी के एक वचन में इनको हमें चेंज करना है, मतलब सॉरी ये तो एग्जाम्पल है, इनको हमें चेंज करना है षष्ठी के एक वचन में, ठीक है। षष्ठी किस में आता है, ये संबंध जिसका कि कर्ता से डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो जैसे प्रार्थना का बना है ना, इसमें प्रार्थना का बना है, इसमें प्रार्थना यह, ठीक है, प्रार्थना के। अब उसी तरीके से इन सब के भी बनाना है। लता का क्या बनेगा, लता यह, ठीक है। यहाँ पे एंड में यह ऐड हो रखा ना प्रार्थना में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यह ऐड हो रखा है, तो सब में बिल्कुल यह वही ऐड करना है। ध्वनि मुद्रिका ध्वनि मुद्रिका यह, ध्वनि मुद्रिका यह, ठीक है। मापिका मापिका यह, अजा यह, मक्षिका यह, अध्यापिका यह, लेखिका का यह, उत्पीठिका यह, ठीक है। ये किस तरीके से बनेगा, ये देखिए, सॉरी ये नहीं लिखा मैंने, तो आपको बस यहीं पर ही वो करना है, बहुत सिंपल है। एंड में डिट्टो कॉपी करना है और एंड में यह जोड़ देना है। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग बता देती हूँ। लता, लता तो सब जानते ही हैं, कोई गर्ल को भी बोलता है, और वो क्रीपर्स भी होते हैं, ठीक है। और ध्वनि मुद्रिका ये ग्रामोफोन होता है, सॉरी ये फोनोग्राफ होता है, मीन्स कि एक स्वर की मुद्रा होती है। जो लोग म्यूजिक सीखते हैं ये अच्छे से जान लेते हैं इस बात को, ठीक है। मापिका जो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, अजा मीन्स बकरी, मक्षिका मीन्स मक्खी को बोला जाता है, अध्यापिका फीमेल टीचर, लेखिका, लेखिका क्या होती है, राइटर, और उत्पीठिका, उत्पीठिका क्या होती है, ये टेबल, ये मेज वाला टेबल नहीं है, ये कौन सा टेबल है, टाइम टेबल, ठीक है, ये टाइम टेबल वाला है उत्पीठिका। अब है क्वेश्चन नंबर 5, बहुवचने परिवर्तनम कृत, बहुवचन में इसका परिवर्तन करना है हमें। ये उन्होंने सारे सिंगुलर फॉर्म में दे दिए हैं, तो हमें इनका प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। क मयूरः नृत्यन्ति, सॉरी नृत्यति, तो आपने जब याद किया होगा तो कैसे, मयूर मयूरोः मयूरः, ठीक है। तो इस बहुवचन में क्या बनेगा, मयूरः, नृत्यति सिंगुलर फॉर्म तो नृत्यन्ति, मयूरः नृत्यन्ति, ठीक है। ख में क्या बनेगा, अस्माकम ग्रामे विद्यालय अस्ति, यानी कि हमारे गांव में विद्यालय है। तो अस्माकम तो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है। ग्रामे, ग्रामे का क्या बनेगा यहाँ पर, ग्रामेषु, ठीक है। ये कौन सा है, ये है हमारा सप्तमी, ठीक है। सप्तमी मीन्स कि वो अधिकरण वाला, ठीक है। मैं पेपर, ये इसमें किसी बेस फॉर्म, नीचे से कोई बेस होता है इसलिए उसे अधिकरण बोल दिया जाता है। तो ग्रामे ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो बहुवचन में बनेगा इसका ग्रामेषु। विद्यालय, विद्यालय विद्यालय विद्यालयः, तो इसका क्या बनेगा, विद्यालयः अस्ति का सन्ति, ठीक है। हालांकि मैंने ये सब यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको क्या करना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। मैं यहीं पर ही आपको समझा देती हूँ। अब है ग, अहम संस्कृतेन वदामि, यानी कि मैं संस्कृत में बोलता हूँ। अहम का क्या आ जाएगा, वयम, संस्कृतेन, संस्कृत में तो संस्कृतों में तो नहीं हो सकता, और संस्कृत एक ही रहेगा फिर, संस्कृतेन वदामि, वदामि का क्या आएगा, वदाम, ठीक। अब है घ, वृक्षात, वृक्ष से अपादान फॉर्म, फलम पतति, गिरते हैं। तो अब ये वृक्षात है, तो इसका प्लूरल फॉर्म बन सकता है कि वृक्षों से, वृक्षेभ्यः, फल के लिए फलम फले फलानी, फलानी पतति पतंती, ठीक है। अब है ग, गौ में क्या बनेगा, गौ में ये देखिए, बालकः फलम खादति, तो बालक, बालको बालकः, तो इसका क्या बनेगा, पहले बालकः फलानी खादन्ति, ठीक है। अब है ये है च, दो अश्व धावत, दो तो ये दो वचन में है, इसका बहुवचन में बनेगा कि अश्व है ना, अश्व अश्व अश्वः, तो इसका क्या बनेगा, अश्वः धावतः का धावन्ति, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिर से बता देती हूँ, ये यहाँ पर लिखा हैगा, ठीक है। अब है यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, कित्वा प्रत्ययतम योजयित्वा पदम रचयत, यानी कि कित्वा प्रत्यय को हमें ऐड करना है। ऐड प्रत्यय मीन्स कि जो एंड में लगता है उसको जोड़ करके हमें पद की रचना करनी है। यथा मीन्स जैसे, लिख प्लस त्वा लिखित्वा, मतलब लिख करके।
अब है इसका पठ प्लस कृत्वा पठित्वा, नी प्लस कृत्वा नीत्वा, कृत्वा नमित्वा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर लिखा मैंने। ठीक है, ये है पठित्वा नीत्वा कृत्वा नत्वा, इस तरह से बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 7, अनुवादम कुरुत, हमें अनुवाद करना है संस्कृत में। राष्ट्र चिन्हों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, हालांकि मैंने बाद में लिखा है। अब क्या आएगा क्वेश्चन क में, राष्ट्र चिन्हों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले आएगा हमें से, हमें के लिए आता है असमान। असमान राष्ट्र चिन्हों का, राष्ट्र चिन्ह नाम। ठीक है, राष्ट्र चिन्ह नाम ये है हमारा षष्ठी वाला। सम्मान करना चाहिए, सम्मानम करना चाहिए, कुर्याम। ठीक है, अब ये क्या आएगा, ख, अशोक चक्र सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, अशोक चक्रम सत्य सत्यस्य। ठीक है, ये किसका आएगा, ये भी उसी का है, षष्ठी का। और अहिंसा, अहिंसा के लिए क्या आएगा, अहिंसाया, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में है ना, तो सत्य अहिंसा। ठीक है, अका प्रतीक। ठीक है, च द्योतकम, द्योतकम अस्ति। ठीक, अब है ग, संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत, इसके लिए क्या आएगा, संस्कृत भाषा सभी भारतीय जन की जननी है। भारतस्य, पहले ये आएगा, भारतस्य सर्वासाम। ठीक है, भारतस्य सर्वासाम भाषाणाम, ठीक है, जननी अस्ति। अब है घ, बाघ सबसे अधिक बलवान पशु है। तो ये बाघ के लिए क्या आएगा, व्याघ्रः, सबसे अधिक यानी अतीव। ठीक है, और बलवान के लिए क्या आता है, शूरः, शूरः पशु अस्ति। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो इजी लगेगा। अब है ग, राष्ट्रगान के रचयिता कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। तो इसमें क्या आएगा, राष्ट्रगानस्य। ठीक है, रचयिता के लिए क्या बोलते हैं, प्रणेता। राष्ट्रगानस्य प्रणेता कविवरः रविंद्रनाथ ठाकुर अस्ति। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।